हौसला बढ़ाया। ये गाना चौधरी साहब ने हमें दिया और कहा कि यार ये गाना करो। ये गाना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चौधरी साहब ने जब ये गाना हमें सुनाया तो चौधरी साहब खूब रोने लगे और यानी वो इतना जो है वो चाहते हैं इस्माइल शाह साहब को और नादरा जी को कि उनके गाने को सुनकर वो रो पड़े। तो मैं समझ गया कि इस गाने में जरूर कुछ ना कुछ है, तो ये गाना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सिर्फ प्रैक्टिस है, थोड़ा सा मैंने बनाया। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, अगर अच्छा ना लगे तब भी कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन बहुत कमी होगी मेरे अंदर, अगर आप मेरी कमी मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर जहां अच्छा किया वहां अच्छा लगे तो वो भी मुझे बताइए कि आपने अच्छा किया। तो ये गाना मैं प्रैक्टिस के तौर पर जितना मैंने बनाया है, इस्माइल शाह को देख के फॉलो किया है मैंने। उन जैसा मैं नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ा बहुत उनको देख के मैंने फॉलो किया। अच्छा लगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, 16 है ये पूरा। 16 के बाद एक मरतबा हाँ, ये देखो, या ये 16 ले लो, इसमें आप लेट हो रही 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 16 1। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं मशहूर कोरियोग्राफर और डांस मास्टर और बड़े कमाल हैं अपने काम के। अपने दौर में बड़ी बादशाही की है और आज भी इनका दौर है, मगर क्या हुआ ये खुद इनसे हम बातें करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इनके जो हाथ पल्ले हैं वो मैंने देखे कि वो कमाल। पाकिस्तान में मैंने ऐसे एक्शन यानी कि जो डांसिंग है वो काम ही अज़ा की शायरी है और वो टाइमिंग में सारा, और उसके जो एंगल होते हैं, जो हाथ बनाना और एक्शन बनाना, जिसको हम लोग एक्शन कहते हैं आम जुबान में, मगर वो जो है वो एक अज़ा की शायरी है। तो उसको ये इस तरह निभाते थे और रिदम ऐसे जैसे इनके अंदर चल रही है। मैं आपको इनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत दिखाऊंगा और आज हम इनसे बातें करेंगे कि ये जो है हिंदू से मुसलमान हुए और एक टाइम हो गया है। अब तो माशाल्लाह इनका ताल्लुक़ तबलीग जमात से है। आइए इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ इनसे बातें करते हैं। ये बातें करते हैं कि कामरान राना, आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कामरान भाई? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, करम, एहसान है। कामरान भाई, पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि आप कहाँ पैदा हुए? मैं हैदराबाद से टंडोगोली मोहम्मद में। गुंडों से छुड़ाया मैंने तुझे बचाया।
वाली ताली तुम्हारी ताली ऊंची सनल वाली ताली तुम्हारी ताली हाँ गुंडों से छुड़ाया मैंने तुझे बचाया हाँ पूछ ले सामने जनता एक चुम्मा एक चुम्मा एक चुम्मा वहीं से मैंने अपना डांस वगैरह का सिलसिला जो आगाज़ किया वहीं से शुरू किया। मैं छोटा होता था तो मोहल्ले में शादियाँ होती थी, तो मैं शादी में पहले से 1 महीना पहले वहाँ चक्कर लगाया कि हाँ जो शादी में, तो वो समझ जाया करते थे कि यार इस बच्चे को बड़ा शौक है, तो वो मुझे पहले से कह दिया करते थे कि भाई देखो तुम्हें फंक्शन में आना है और तुम्हें डांस करना है और ये वो सब करना है। तो वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ, तो लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे और बड़ा सराहते थे कि इतनी सी उम्र में और अपने भाई की शो यानी कि मुशाबे होकर, और ये तो अपने भाई पे गया है अमजद राना। आपके भाई का नाम जी मेरे बड़े भाई अमजद राना, जो माशाल्लाह से जिन्होंने बड़े इस फील्ड में, इस शोबे में, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुझे नाम इसी है। बात की हैरानगी है कि इनके बड़े भाई अमजद राना डांस मास्टर भी हैं, वो खुद हीरो भी फिल्म में आए थे, उसमें जजीरे में, और भी कई फिल्मों में, बैंक काट के चोर वगैरह बहुत सारी पिक्चरों में उन्होंने काम किया। फिल्म इंडस्ट्री के लाडले हैं आप, और उसके बावजूद ये अचानक इतना बड़ा इनकलाब कैसे आया इनकी ज़िंदगी में? इनके आगे तो बड़ा स्कोप था, क्योंकि ये डांसिंग के भी बड़े मास्टर हैं। मैंने डांस से, गायकी से बहुत चंद लोगों का नाम होते देखा जो कि स्टेज से हुआ। तो कामरान राना भी उन्हीं आर्टिस्टों में से हैं जिन्होंने स्टेज से अपना इतना नाम किया, और ये गुज़िश्ता 1 साल से गायब है, फील्ड से 1-2 साल से गायब है। तो आज मैंने MJBF ने सोचा कि जाएं इनके पास, ताकि इनके जो चाहने वाले, इनके जो दोस्त हैं, उन तक पता लगे कि भाई कामरान राना खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे ख्यालात चल रहे हैं, तो हम आज ये अपने चैनल के ज़रिए ये वाज़े कर रहे हैं कि कामरान हयात हैं और तबलीग जमात से जुड़े हुए हैं। तो कामरान, मैं अमजद राना आपके भाई हैं, आप का जो हिंदी नाम था वो क्या था? मेरा पहले रमेश नाम था, रमेश कुमार, खाली रमेश खाली नाम। रमेश। और फिर मैं छोटा हुआ करता था तो अमजद भाई, मेरे बड़े भाई जो अमजद राना, वो मुझे अपने साथ ले जाया करते थे, और मैं अपने भाई का इंतज़ार किया करता था। अगर मैं यहाँ होता भी था हैदराबाद में, तो मैं बड़ी बेचैनी से और बड़ी शिद्दत से छोटा हुआ करता था, तो मैं अपने बड़े भाई का इंतज़ार किया करता था कि मेरे भाई आएंगे, मेरे बड़े भाई आएंगे। तो वो आते थे तो मुझे वो दीन की तबलीग किया करते थे, यानी एक छुप छुप कर मुझे दीन की तबलीग किया करते थे। और मैं भी एक चीज़ नोट किया करता था कि यार ये देखो मैं इनमें और मुझ में कितनी चेंजिंग है, तब्दीली है, वो एक अलग चीज़ और मैं एक अलग चीज़, फ़र्क मैं महसूस किया करता था। तो फिर खिंचाव पैदा हो रहा, जी हाँ, भाई की तरफ एक जी खिंचाव हाँ, पैदा हो रहा। तो मुझे अपने साथ कराची ले जाया करते थे और वहाँ पर मैं रहा करता था। तो मुझे जब वो घुमाने या कई शोज़ में मुझे अपने साथ रखते थे, तो मुझे साथ ले जाया करते थे। तो जब मैं उनके साथ गाड़ी में हुआ करता था तो वो मुझे समझाया करते थे कि अल्लाह के, यानी कि अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बातें मुझे बताया करते थे कि ये दीन सच्चा है, ये दीन हक है, और देखो अल्लाह का जो हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं, अल्लाह देखो ऐसे नवाजते हैं, अल्लाह से जो मांगो अल्लाह पाक अता करते हैं। तो मेरे बड़े भाई मुझे समझाते रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दस्तगीर में जब मेरे बड़े भाई रहते थे, मेरे बड़े भाई ने बड़ा स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया अमजद भाई ने। तो जब हम दस्तगीर में रहते थे तो एक दिन जुमेरात का दिन था और मैं अमजद भाई की गाड़ी के बाहर बैठा हुआ पैर रखकर, मगरिब का वक्त था शायद, तो मेरी उम्र भी कम थी, तो मैं गाड़ी के पास बैठा हुआ सोच रहा था। अब मैंने सोचते सोचते एक आसमान की तरफ मेरी निगाह गई। जब मेरी आसमान की तरफ निगाह गई तो मेरे दिल में, अब मैं ये सोच रहा हूँ, खुद एक छोटा बच्चा ये सोच रहा है यार अपना मेरे दिल में अल्लाह है और ना ही मेरे दिल में भगवान है। अब मैं खाली हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठा दिया अल्लाह ने मुझे। अब अल्लाह मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं उस वक्त। अब अल्लाह ने हिदायत दे दी, सफा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम रमेश खत्म हो, रमेश भी खत्म है और कामरान तो अमजद भाई ने मेरा नाम जब रमेश यहाँ था, अब ये कलमा पढ़ने के बाद आएगा ना कामरान। जी हाँ, जी अभी रमेश खत्म हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। बिल्कुल क्या हुआ? जी हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये ऊपर वाला, अभी अल्लाह भी नहीं बोल सक रहा हूँ ना भगवान,
अब मैं ऊपर नजर गई मेरी, मैंने कहा ऊपर वाले, अब जो ऊपर है मैं, मेरे साथ ये क्या मामला हो गया, अब जो ऊपर हक और सच है, अल्लाह है, भगवान है, मैं नहीं जानता, मुझे अता करो, मुझे अपना कर लो। तो मैं सिर्फ मैंने इतना सोचा और इतना इंतजा की ऊपर वाले से, और ना अल्लाह ना भगवान है जहन में। अब मैं अंदर गया, मैंने बेतहाशा मतलब बेधड़क होकर, और कोई रुकावट नहीं, ना दिल में ना जबान पे, भाईजान मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे कलमा पढ़ा। अपने भाई से? मैंने अपने भाई अमजद राना से। वाह वाह। अब भाई क्या कह रहे हो, बड़े खुश हुए। मैंने कहा भाई मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, जब मैं हिंदू था तब मेरे भाई ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की मेरे को कि तुम हमारे साथ खाते हो, ऐसे नहीं, कुछ नहीं कहा मेरे भाई ने, बस दीन की फजीलत और मुझे अल्लाह ताला की जो है ना वो बड़ाई, और अल्लाह ताला के बारे में मुझे बताते रहे, और अल्लाह के रसूल के बारे में बताते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाभी को बताया, देखो ये क्या कह रहा है आपका देवर, मुसलमान होना चाहता है। तो मुझसे वो कहने लगे कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, कोई हाजी साहब आएंगे, कोई वो कहीं गए हुए थे, पेट्रोल पंप के मालिक या कोई। तो मैंने अपने भाई से कहा, मैंने भाई नहीं, बस मुझे आज ही मुसलमान बस मैंने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी। देखो अब ये अल्लाह से कह रहा है भाई, अल्लाह मेरे लिए काफी है, तो मुझे मुसलमान। तो जब मैंने कहा कल जुमा है, मुबारक दिन है, कल तक तो रुक जाओ मेरे भाई। मैंने कहा ठीक है। तो कल हुआ, मेरी भाभी माशाल्लाह अल्लाह उनको खुश रखे परवरदिगार, और उन्होंने बड़ी मेरे कपड़े वगैरह ये वो नाड़ा वगैरह ये वो जो भी मुझे गुस्ल का बताया, नहा लो, मैं नहाया, फिर कारी साहब को बुलवाया, कोई एक आध लोग आया जो कुछ टोकरा लेकर, कुछ फ्रूटों का या कोई खजूरें वगैरह लेकर, तो मुझे उन्होंने कलमा पढ़ाया। जैसे उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया तो दस्तगीर की एक मस्जिद थी, वहाँ मैं गया, तो वहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे थे, मैं उनके साथ जैसे वो कर रहे थे खड़ा हो गया। इतना छोटा भी नहीं था लेकिन समझदार था मैं। तो फिर वहाँ पर उन्होंने जब फर्ज नमाज भी हो गई, खड़ी हो गई, जब फर्ज नमाज खत्म हुई तो मैं सबके आगे से गुजरने लगा, मस्जिद में टहलने लगा, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, किसी की 2 रकात किसी की 1 रकात ले जाती है, तो वो खड़े हो जाते हैं अपनी नमाज पूरी करने के लिए। जब उन्होंने नमाज पूरी की, बोला बेटा आपको पता नहीं है कि आप इतने बड़े हो गए और आप आगे से गुजर रहे हो, मल्लम को पागल हो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नया मुसलमान हूँ। उन लोगों ने मुझे खड़े। और छोटी सी एक और कारगुजारी मैं आपको सुनाऊं। चलो ये तो हो गया, एक सुन्नत अमल रह गया था, वो मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, मीडिया पे मैं क्लियरिंग नहीं बता सकता। एक सुन्नत अमल रह गया था। फिर मैंने अपने भाई को कहा भाई ये सुन्नत अमल भी मुझे करना है। तो बस मेरे भाई ने फिर वो सुन्नत अमल मेरा करवाया। तो कुछ ऐसे हालात या मेरी कम यानी कि सोच में था, तो मैं हैदराबाद आ गया। जब मैं आ गया तो अब मैं घर नहीं जा सकता, मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे बताऊँ कि मैंने सुन्नत अमल कराया हुआ। तो मैं कहाँ, रेशम गली में जहाँ नादी रखी होती, सबको पता है, कच्ची नादी मट्टी का, उसके ऊपर ढक्कन है, वो लकड़ी का ढक्कन है और एक मट्टी का उसके अंदर कुल्ला रखा, सबको पता है। वहाँ मैं सो रहा हूँ ना। अब देखो अल्लाह मेरे साथ है, मुझे किसी का खौफ नहीं है। कलमा पढ़ने के बाद अब कुछ नहीं। जिस दिन कलमा पढ़ा तो उस दिन ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपनी माँ के पेट से पैदा हूँ। और जब मैंने सुन्नत अमल को अपनाया, बिल्कुल जो हमारी सुन्नत है, तो फिर उसके बाद तो ऐसा हो गया जैसे कि दुनिया अल्लाह पाक ने, ये तो हमारी मेरी दुनिया है, जैसे ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो वहाँ मैं सो रहा हूँ, पुलिस वाले आए, मुझे उठाया, क्या कर रहे हो? ईंट का अड्डा लगाया हुआ मैंने, मैं अपने घर का लाडला सबसे छोटा हूँ। मुझे मालूम। तो ईंट का अड्डा लगाया हुआ मैंने, तो मुझे उठाया पुलिस वाले, क्या कर रहे हो, ताला तोड़ते हो? मैंने कहा नहीं सर, मैं सो रहा हूँ, ताला तो ऐसे कर, ऐसे मैं सो रहा हूँ, मैं बस। कहाँ से आया, बाप का नाम क्या है? मैंने कहा भाई श्रीचंद। तुम्हारा नाम क्या? मैंने कहा मोहम्मद कामरान। ओ इंडिया का एजेंट, ये कैसे हो सकता है? बाप का नाम श्रीचंद, तुम्हारा मोहम्मद कामरान, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई ऐसा ही है। अभी तो फिलहाल क्या करते हो? मैंने कहा मैं फनकार हूँ, डांस वांस करता हूँ। तो अच्छा फनकार है, डांस करके दिखाओ। अब ये मेरा ईमान का जज्बा उनसे बात करा रहा है ना, कि ये कुछ यानी कि ये क्या उनका चेजा चल रहा है। उनका चेजा चल रहा है। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई मैं कोई रोड का फनकार दिख रहा हूँ आपको? आपकी सालगिरह होगी, आपके बच्चे की शादी होगी, उसमें बुलवाओ, उसमें करूंगा मैं। तो वो कह रहे हैं यार ये तो डर ही नहीं रहा, कहीं से भी इसका डर नजर नहीं आ रहा। वो थोड़ा कपड़ों से भी मैं लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ फुटपाथ यहाँ हूँ सोने वाला। तो कुछ पैसे थे मेरे पास, कुछ उन्होंने पहले ही ले लिए थे शपाक करके जेब में। अच्छा जब मैंने थोड़ा सा, मुझे जो सुन्नत, जो मैंने मेरी सुन्नत थी, तो मैंने थोड़ा सा जब दर्द का इजहार किया उसका, तो उन्होंने कहा क्यों ऐसे क्यों करते हो? तो मैंने कहा मेरी सुन्नत हुई भैया, मैं मुसलमान हूँ।
तो उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया, मुझे गले लगा लिया पुलिस वाले। मैं नहीं समझ, वो तो ईमान वाले हैं, शक उनका हिस्सा, शक उनका हिस्सा, शक उनका हिस्सा, सर्विस का हिस्सा है शक। जो लोगों के नजरिए होते हैं उनके लिए, लेकिन मेरा नजरिया हमारी पुलिस के लिए बहुत अच्छी है पुलिस। उन्होंने मुझे गले लगा लिया फौरन, और जो पैसे थे वो तो वैसे भी शायद दे देते हो, तो उन्होंने कहा बेटा ये रखो। और हमारे जो जहाँ पर वो पुलिस वालों का होता है, जहाँ वो रहते हैं, क्या कहते हैं पुलिस उसको? लाइन। पुलिस लाइन, वहाँ हमारा जो क्वार्टर है वहाँ कंबल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब मेरा ईमान क्या कहलवा रहा है उससे, यार मुझे छोड़ दो, यहीं सो जाऊंगा, बस तुम चले जाओ, बस तुम चले जाओ। हाँ, तुम चले जाओ, बस वो चले गए। तो ये थोड़ी सी कारगुजारी। मान हुए तो आप तबलीग जमात की तरफ कैसे आए? तबलीग जमात की तरफ ऐसे आया, जब मैंने कलमा पढ़ा तो मेरे बड़े भाई यहाँ, इसका जरिया भी वही बने हम। अच्छा, वो उनका ये सारा जो भी मैं अमाल कर रहा हूँ, हाँ। मेरे अमालों में कमी पेशी हो सकती है, हाँ। लेकिन जो मैं अमाल कर रहा हूँ, जैसा भी, जैसे एक बच्चा है उल्टी सीधी लकीरें बना के माँ बाप के पास आ जाता है, हाँ। अरे बेटा वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कोशिश उसकी दे। ऐसे अल्लाह पाक भी जो है ना हमारे साथ यही मामला मामलात करे, तो ये उससे उम्मीद रखता हूँ मैं अल्लाह पाक। तो ये छोटे मोटे जो मैं अमाल करता हूँ, मैंने जो भी अमाल करता हूँ, इसका पूरा पूरा अजर मेरे बड़े भाई अमजद राना को जाता है। अच्छा, ठीक है अमजद भाई, मुझे आपका सवाल ये था कि ये तबलीगी जमात के साथ कैसे जुड़ा। वो हुआ ये था कि हम असर की नमाज के वक्त, जो कराची मदनी मस्जिद है मेरे ख्याल मुक्का चौरंगी में, तो वहाँ अमजद भाई मुझे असर की नमाज के लिए ले गए। तो वहाँ बयान भी चल रहा था असर का, तो उस वक्त तो वो मस्जिद थोड़ी खाली थी, उसके चारों तरफ गेट लगे हैं, मैं आपने देखा होगा तालाब बने हैं। तो मैं बैठा रहा, मैंने थोड़ी देर के बाद देखा लोग अपने अपने बिस्तर उठाकर, कोई इस गेट से आता है, कोई उसके, मुझे फरिश्ते जैसे लगे। अल्लाह ने ये मेरे दिल में अब वो बना रहे हैं। अब एक तो अल्लाह पाक ने मुझे कलमा नसीब किया, दूसरा रुख सही दिया, रुक सही। हाँ। तो वो बिस्तर उठा के लोग आ रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यार जबरदस्त मेरे दिल में घर कर रहे हैं, उनका आना ही मेरे दिल में घर कर रहा है, बिस्तर उठा के। एहसास, तो उनका बिस्तर भी जो है ना वो दावत दे रहा है, मुझे दावत दे रहा है उनका बिस्तर, यार ये क्यों आ रहे हैं, और इतने प्यारे चेहरे वाले। टाइम लगा चुके हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने, यानी थोड़ा टाइम तो मैंने पहले भी लगाया है, और 10 दिन 3 दिन तो अल्लाह पाक ने लगवाए, अल्लाह की तौफीक से होता है। अभी इसी साल में अल्लाह पाक ने मुझसे 4 महीने और चिल्ला इसी साल में मैंने लगा 4 महीने लगाना लाजमी। जी हाँ, उलमा इकराम का कहना है कि दीन को सीखने के हाँ। लिए, दावत को सीखने के लिए 4 महीने लगाना जरूर। 4 महीने की थोड़ी सी एक बात और कहूँगा कि 4 महीने की मिसाल बुजुर्ग ऐसे देते हैं, जैसे आप दूध है ना, खाली दूध है, अब वो दूध खाली दूध है, दूध फटा हुआ भी बहुत काम का, हाँ, यानी बेकार नहीं जाता, है, ठीक है। अब वो दूध है, उसमें हमने खटाई डाली दही बनाने के लिए, अब वो दूध क्या कह रहा है, क्या कर रहे हो, अच्छा वाला दूध था, इसमें खटाई डाल दी तुमने, मेरे अंदर मुंह खट्टा कर दिया, अच्छा वाला था, मैं दूध कह रहा है हमसे, दूध सवाल है ना, दूध कह रहा है। अच्छा भाई, अब वो जिसने डाली वो क्या कह रहा है, वो उससे कहता है सबर कर भाई, तेरी अहमियत बढ़ जाएगी, तू किसी काम का हो जाएगा, अभी दूध है फिर तू दही हो जाएगा। वो शिकवा कर रहा है तो उसको समझा रहा है मालिक, सबर कर जा, सबर कर, थोड़ी देर में डिमांड अभी तेरी डिमांड बढ़ रही है। अब वो बन गई दही, अब उसको डाला तशले में डाला, उसमें डाली बिलोई, लस्सी बिलोई क्या कहते हैं उसको, लस्सी बिलोई, बना डाल। अब वो शक्कर अब कह रहा, अबे खट्टा भी डाल दिया, अब क्या कर रहा है भाई, अब कह रहा सबर कर, तेरी डिमांड बढ़ा रहा हूँ भाई, अभी देख तेरी कैसे डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा भाई देखते हैं, शक्कर पकड़, अब उसमें से क्या निकल रहा, दही, वो मक्खन एक तरफ आ गया, वो लस्सी एक तरफ हो गई, डबल हो गया। अब उस मक्खन का आप देसी घी भी बना सकते हो और उसको वैसे भी खा सकते हो, 2-3 वैरायटी हो गई इसके अंदर, ठीक है। अब वो उस मक्खन को जब आप उसको किसी पानी में छोड़ देंगे तो वो डूबेगा नहीं। तो 4 महीने की मिसाल है। हम ये जो आर्टिस्ट लोग, इनके साथी हैं जो फील्ड के अंदर अभी काम कर रहे हैं, जो लोग ये समझते हैं कामरान पता नहीं गुम हो गया, क्या हो गया, तो उन लोगों को मैं चाहता हूँ कामरान से कि कामरान उनके लिए कोई दावत हमारे चैनल के थ्रू आप, और उन्हें कोई ऐसा पैगाम जो आप इस दुनिया में आए, नमाज रोज़े की तबलीग की दुनिया में आए, उस दुनिया में और इस दुनिया में आपने क्या फ़र्क महसूस किया, अपने साथियों को बता दें। आखिर में जाते जाते ये ज़रूर आप
फनकारों के लिए ये बात कहूँगा और पूरी उम्मत के लिए बात कहूँगा, मुझ समेत। और ये बात पहले मैं अपने लिए कहूँगा ताकि ये बात पहले मेरे दिल में उतर जाए। भाई अल्लाह पाक ने मुझे और आपको इस दुनिया में जो भेजा है वो एक अहम काम के लिए भेजा है, जिस काम के लिए पहले नबियों को भेजा करते थे। अब अल्लाह पाक ने ये काम ख़त्म नबूवत की बरकत से मेरे और आपके ज़िम्मे रखा है और एक अजीम कलमा दे के मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा। कलमा क्या है भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे के मायने ये हैं कि नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। कलमे का मकसद अल्लाह की ज़ात आली से सब कुछ होने का यकीन मेरे और आपके दिलों में आ जाए और अल्लाह के हुक्म और इरादों के बगैर मखलूक से कुछ ना होने का यकीन मेरे और आपके दिलों में आ जाए। और भाई ये कलमा इतना वज़नी है कि सातों आसमान सातों ज़मीन एक पलड़े में रख दिया जाए तो ये कलमे वाला पलड़ा जो है वो झुक जाएगा। इसके साथ आप फनकारों के लिए कोई खास जुमला कहना चाहें? बस मैं फनकारों के लिए यही कहना चाहूँगा मेरे भाइयों दोस्तों, इस दुनिया में और उस दुनिया के फ़र्क को बताकर दावत इस दुनिया की और उस दुनिया का मेरे भाइयों फ़र्क ये है कि मैं भी एक फ़नकार रह चुका हूँ और मैंने भरा हुआ मेला छोड़ा। मैंने ये नहीं कि अपनी दाढ़ी सफ़ेद होने के बाद नहीं। या कोई, मैंने भरा हुआ मेला छोड़ा। और अभी भी मैं, अल्लाह मुझसे ये ना करवाए, मैं यानी कि हथियार छोड़ यानी चलाना छोड़ा है, भूला नहीं। तो मेरे फनकार भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, बाखुदा मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह पाक की एक आयत है जिसका मफ़हूम है, उलमाए कराम मना करते हैं हमारे बुजुर्ग के उसका किसी आयत का तर्जुमा नहीं करना, लेकिन छोटी सी एक, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। इसका मतलब ये थोड़ा सा जो मुझे याद है, अगर कोई गलती हो जाए इसमें तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अल्लाह पाक कसम खा रहे ज़माने की कि पूरी इंसानियत खसारे में है। इंसान तुम खसारे में हो, मगर वो जो ईमान लाया और अच्छे अमाल किए और सीधे कदम पर रहा वो कामयाब। कि भाई देखें मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्ग, अल्लाह पाक ने ख़त्म नबूवत की बरकत से ये दावत वाला काम जो है इस उम्मत के ज़िम्मे रखा और इस मुसलमान के ज़िम्मे रखा। मुसलमान को मुसलमान करना मकसूद नहीं है, मकसूद ये है कि जो आज मुसलमानों में मुझ समेत बिगाड़ है, उस बिगाड़ को सही करना है। उस बिगाड़ को सही करना है कि भाई मुसलमान है, जब अजान हो रही है, गैर मुस्लिम और मुसलमान का फ़र्क क्या है? जब अजान हो रही होगी तो मुसलमान फ़ौरन मस्जिद की तरफ जाएगा, गैर मुस्लिम बैठा है। आज ना गैर मुस्लिम का पता चल रहा है ना मुसलमान का पता। अजान हो रही है, मुसलमान भी बैठा हुआ है और गैर मुस्लिम भी बैठा हुआ है। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मेरे फनकार भाइयों, जब मैं फनकार था, मैं शोज़ करता था, फंक्शंस करता था और पता नहीं मैंने क्या किया। बस अल्लाह मुझे माफ़ कर दे मेरी इस गलती को, मेरे इस जुल्म अजीम को अल्लाह पाक माफ़ फरमा दे। मेरे फनकार भाइयों, वक्त है, जब वक्त निकल जाए, आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं। कल हिसाब का दिन होगा, अमल का नहीं। आज अमल का दिन है, आज ही मान जाओ। ये दुनिया एक यूनिवर्सिटी है, ये जो है ये गुजरगाह है और ये जो है वो सराय खाना है, ये रहने की जगह नहीं है। यहाँ पर हमें पूरे मार्क्स लेके जाना है, अल्लाह को राज़ी करके जाना है। हाँ, जैसे हम स्कूल में जब मार्क्स दिखाते हैं तो कामयाब होते हैं, इसी तरह इस दुनिया में हमें कामयाब होकर जाना है। तो भाई अल्लाह पाक ने मुझे और आपको अपना तारुफ के लिए पैदा किया है। फनकार भाइयों, जब मैं मुसलमान था, एक आखिरी मैसेज आपको दूंगा, मैं शोज़ करता था तो मस्जिदों में पता नहीं आवाज़ें जाती होंगी गाने बजानों की। हमारे लिए कोई मैदान नहीं बनाए जाते, कोई एक तरफ नहीं होते हम लोग। हम महलों में छतों पे फंक्शन करते हैं, कोई बीमार है, हाँ, किसी कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी की मस्जिद, कहीं मस्जिद करीब है। आज मैं मस्जिद में रहता हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर में मेहमान बना के रखा हुआ है। तो मैं आज जब महल्ले में फंक्शन होता है, मैं मस्जिद में सो रहा होता हूँ, इतनी तेज़ आवाज़ें आती हैं, मैं रोता हूँ, या अल्लाह मैं भी यही करता था, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो मेरे फनकार भाइयों, मैं आपसे इंतजार करता हूँ मेरे भाइयों, कोशिश करें, अगर नहीं छूट रहा तो कम से कम 5 वक्त की नमाज पे तो आए। हाँ। नमाज माफ़ नहीं है। मेरे नबी जब आखिरी वक्तों में थे, आज दुनिया से जाने का वक्त आ गया, मेरे नबी को जब नमाज का वक्त होता, 2 सहाबा अपने कांधों पे लेकर जाते, जिसका मफ़हूम है हदीस का, और आप ऐसे जो घसीटते हुए और आपको सफ में बिठा दिया जाता।
तो मेरे लिए और आपके लिए अल्लाह पाक का क्या हुक्म होगा मेरे फनकार भाइयों। अभी भी वक्त है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये बेचैनी वाला काम, ये बेदीनी वाला काम, ये शैतान की तबलीग है। रहमान की तबलीग की तरफ आओ, देखो कितना सुकून मिलता है। घरों के घर जो है वो सुकून में आ जाएंगे। आपके इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं वो आपके मुंतजिर हैं, उनको नमाज के लिए कहो, अपनी नमाज बनाओ, उनकी भी नमाज बनाओ। तो इसकी कोशिश करो, मैं भी करूँगा, आप भी करो। राना साहब से बातें हो रही हैं। कामरान राना साहब, मौलाना रूम से किसी ने पूछा कि कौन सा म्यूजिक हराम है। उन्होंने बोला जो अमीर लोगों की प्लेटों में से आवाजें उठकर जो म्यूजिक बनता है ना, चम्मच खाना पीने का, टाक टूक पक टिक, बोले वो हराम। क्योंकि उसकी आवाज से ना गरीब जो भूखा बैठा होता है ना, उसका बड़ा दिल होता है। वो कहता है अल्लाह पाक कैसे इनको चाइनीज और ऐसे ऐसे तू खाने खिला रहा है। वो आवाज जब उसके जाती है तो वो सब्र करता है। अच्छा, अल्लाह पाक अपने रास्ते में आने वालों के इम्तिहान भी लेता है और बड़ी कुर्बानियाँ कामरान ने दी हैं और दे रहा है अल्लाह ताला। क्योंकि हम तो इस दौर से गुजर रहे हैं कि अब भाई भाई की तरफ मुड़ के नहीं देख रहा। लाश गिरती है तो लोग उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं, उसे सिविल अस्पताल या किसी ऐसी जगह पे जहाँ उसको मदद मिल जाए वहाँ नहीं पहुँचाते। और कारें जारी होती हैं, कारों को जो है ना पानी में बहती हुई और उनकी वीडियो बना रहे होते हैं। लोग मर रहे होते हैं, आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, पानी मांग रहे होते हैं, ये वीडियो बना रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम सबों को हिदायत दे। कामरान, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और आज आपने कामरान का रमेश से लेकर और कामरान राना तक का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक सवाल और इनसे कर लेते हैं कि आप कोरियोग्राफर थे, आप शादी ब्याहों में गाने वगैरह बड़ी बड़ी फैमिलियों में गए हैं आप, तो कौन कौन सी फैमिलियों को आपने डांस के लिए तरबियत दी, उनकी मायूं मेहंदियाँ बनाई सजाई, लोगों की खुशियों को कौन कौन सी शख्सियात के यहाँ गए? मैं माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो है मुझे, अल्लाह ने ही करवाया सब, जो गलत हो या सही है, लेकिन मेरे अल्लाह ने ही सब कुछ, सब अल्लाह ही करते हैं। कौन सा जरिया कहाँ से बना देते हैं ये अल्लाह ही जानते हैं। कांटों से फूल खिलाने वाली अल्लाह की साथ, अल्लाह की साथ। तो मैंने तकरीबन काफ़ी डिफेंस में यूसुफ गिलानी साहब की जब बेटे की शादी हुई और पीर पगारा के यहाँ उनकी शादी हुई, तो मैं पगारा साहब के यहाँ जो उनकी पोती से उनकी शादी हुई है, तो वहाँ मैं कोरियोग्राफी करने जाता था। तो रात को 2:30 बजे जो है मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि आप हमारे यहाँ भी आइए। तो वहाँ जाके पता चलता है कि जी वो तो यूसुफ गिलानी साहब की बहन है और उनके भतीजे की शादी उनसे हो रही है। तो उनकी आपस में कि भाई आप पप्पू भाई, पप्पू मुझे कहते हैं डिफेंस में, आप हमारे पास भी आएंगे, आप हमारे पास भी आएंगे। तो इसी तरह जितने भी डिफेंस में तकरीबन रिच फैमिलियाँ हैं बड़ी माशाल्लाह से, और जो इज्जतदार और अच्छे लोग, उनके घरों में मैंने जाके कोरियोग्राफी की। मैं एक घंटे के तकरीबन मैंने 10,000 5,000 रुपये कर दिए। तो आप गाने सेट कराते थे? जी हाँ, मैं उनके घरों में रहता था, वो इसीलिए उनके घर की फैमिली बनकर, हाँ, फैमिली बनकर, और नजरें भी मेरी फैमिली वाली होती। अल्लाह ने कबूल लिया इसी बात पे अल्लाह ने कबूला कि मैं उनको अपनी माँ बहन ही समझता था। कि जब वो 1 महीना पहले जैसे उनके घर में शादियाँ होती थी, हाँ, तो वो मुझे हायर कर लेते थे कि आपको भाई ये आपका मैटर है और आप ये हमें गाने ये सेट कराने हैं। तो मुझे अपने घर में अपनी फैमिली की तरह रख लेते। तो मैं डांसर लगता ही नहीं था कहीं से, ऐसे लगता था उन्हीं के घर का एक फर्द हूँ। और वो माशाल्लाह बड़े इज्जत वाले लोग और मुझे ऐसी इज्जत से नवाजते थे। और बड़े बड़े माशाल्लाह से जितने भी ये सर्जन्स और जो मेरे यहाँ से डांस रिकॉर्ड करके अमेरिका में शादी हो रही है, ऑनलाइन यहाँ पर मैं उनको डांस सेट करा रहा हूँ, ऑनलाइन वो वहाँ सेट कर रहे हैं। वाह वाह वाह। मेरे स्टेप्स। नाज़रीन, इनकी बात रोककर यहाँ मैं ये बताऊंगा आपको कि अमजद राना साहब मास्टर के साथ मेरा वक्त गुजरा है। मास्टर से अच्छे हाथ पल्ले हैं इनके जो हाथ पल्ले थे ना, मास्टर ने जो भी नाम कमाया कैंडल डांस के जरिए कमाया। एक ऐसा डांस था जो एक नया था, माना वो एक वैरायटी थी। मगर कामरान राना साहब में ये खूबी थी कि इनके हाथ पल्ले ही ऐसे जादू के थे कि ये डांस के अंदर ही जो है ना कामरान राना बन गए। और आज आपको बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी रिच फैमिलियां अमेरिका तक इन्होंने बाकायदा ऑन कैमरा ऑनलाइन करके जो है ना डांसिंग सिखाई है। वहाँ अमेरिका में ऐसा होता है कि वहाँ पर एक घर दूर दूर लोग रहते हैं और वो ऑफिस में बिजी होते हैं। हाँ। तो वो ऑनलाइन मेरा यहाँ से जो फैमिली आती थी, मुझे उन्होंने ऑफर भी की। हाँ। बस मेरे अल्लाह की तरफ से मुझे यहाँ आना था, तो मैं उनको कुछ अच्छा, मुझे वहाँ जब कहा कि अमेरिका आ जाओ। गिलानी साहब के यहाँ जब मैं कोरियोग्राफी कर रहा था मेहंदी में,
तो मुझे लोग कह रहे हैं कि पप्पू भाई इनसे तस्वीर बनवा लो, ये इनसे नौकरी ले लो, ये कल ये हलफ लेने वाले वजीर आजम बनने वाले मुल्क के। हाँ। उनके बेटे की निकाह था मेरा ख्याल है और ये वजीर आजम बन रहे थे। हाँ। तो मैं उस वक्त हवाओं में उड़ा हुआ था और कोई अरे होंगे तो होंगे अपने लिए और ये और मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। हाँ? जबकि वो मेरे बड़े थे। आर्टिस्ट ऐसा ही होता है। जी हाँ, खुद बादशाह होता है। और जब मैंने टीवी पे देख रहा हूँ, जब घर जा रहा हूँ मैंने, अबे यार ये तो गिलानी साहब है मेरे पास बैठे हुए थे बराबर में। अबे यार वो लोग सही कह रहे थे यार, यूं कर लेते तो यूं हो जाता। तो ये बातें थी। और जितनी भी माशाल्लाह से जो सर्जन्स और लेडी सर्जन्स माशाल्लाह मुझे खामखा भी अपने घर बुला लेती थी सिर्फ मेरा डांस देखने के लिए। नहीं, माशाल्लाह। थोड़ा अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा चंचल बनाया हुआ था डांस बहुत प्यारा कि जो लेडीज भी बन जाता है। इनके हाथ पल्ले आपको दिखाते हैं। नहीं अभी तो नहीं, नहीं अब तो नहीं दिखाएंगे, हमारे पास पुरानी रिकॉर्डिंग आपको पुराने दौर तो दिखाएंगे थोड़ा सा, सही ना। उसके बाद ही मैंने ये छोड़ा, मैंने उरूज पे अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बड़ा यही कामयाबी की बात, हाँ, यही कामयाबी के मेला शबाब पे हो तो छोड़ना बस। यही बात हमारे वालिद साहब ने हमें समझाई थी कि भाई शबाब में मेला छोड़ना, क्योंकि मेले का एंड इतना गंदा है कि बंदे को रो रो के बुरा हाल हो जाता है। किसी की जेब कटी होती है, किसी का भाई खो जाता है, किसी का बच्चा खो जाता है, किसी का राशन खत्म हो जाता है, किसी को वापस पूरा। देखो ईमान के दर्जे हैं, 3 दर्जे ईमान के, हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ। एक गलत काम आप देख रहे हो उसको जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते उसको हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते उसको दिल में बुरा जानो। अगर दिल में भी बुरा नहीं आता तो फिर ईमान वाला नहीं है। और ये ईमान का आखिरी दर्जा है, दिल में बुरा समझना। दिल में अगर ये भी दिल में नहीं आ रहा तो फिर अपने ईमान फिर वो फारिग है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, ये थे कामरान राना, इनसे हमने बहुत प्यारी प्यारी बातें की। दिल तो नहीं चाह रहा इन्हें छोड़ने को, बड़ा ढूंढ के बड़ी MJBF ने कोशिश करके इन तक पहुँचे हैं और आज इनसे वक्त लिया है। इनके अमीर जमात आई हुई है मस्जिद में, वहाँ से मैंने जैसे रिक्वेस्ट करके इनको लेकर आए। इनकी बड़ी मेहरबानी। कामरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल पर आकर लोगों से बातें करी। और अमजद राना इनके बड़े भाई हैं और वो इनका आइडियल थे। वो अल्लाह ने पहले उन्हें कबूला, उसके बाद इन्हें कबूला और इस तरह ये एक जोड़ी बन गई। अल्लाह ताला इस जोड़ी को और इस तरह की सारी जोड़ियों को सलामत रखे। इनके पैगाम को याद रखिएगा, नमाज की दावत को। मैं तमाम फनकारों से कहूँगा कि आप जो भी शोभा इख्तियार करें, मगर मालिक के पास जाओगे तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो छुट्टी वाले को तनख्वाह नहीं मिलती। आप डेली अल्लाह के घर जाओ, 5 वक्त उसकी इबादत करो, तो इंशाल्लाह आपके तमाम मसले वो ले लेगा, आप उसकी जिम्मेदारी ले लोगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।